चलो भाई बच्चों, तो लास्ट लेक्चर है आज का हमारा एनिमल किंगडम का। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। क्या है भाई ये? लेक्चर नंबर 5 है। ठीक, कल हमारा शायद पहला लेक्चर आ चुका है एनिमल किंगडम का, यूट्यूब के ऊपर आ गया। आ गया, दिखाओ। 2 आ गए। हाँ तो देखो भाई उसे अपना, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ो, अब बहुत काम की चीज है। तो एनिमल किंगडम में कल मैंने आपको हेमिकोडेटा पढ़ा दिया था, फाइलम। और हेमिकोडेटा के साथ साथ क्या लिया था? हेमिकोडेटा के साथ साथ कोडेटा के बारे में बेसिक्स फीचर आपको मैंने लिए थे। यूरोकोडेटा बताया था, सिफेलोकोडेटा बताया था, समझ में आ रही बात? यूरोकोडेटा के एग्जांपल सडू से याद कराए थे मैंने आपको। साल ये था सालपा, वो क्या होता है, सालपा होता है, डोलियोलम होता है, ये सब के सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके यूरोकोडेटा होता है। समझ में आ रही बात? अब हम किसके बारे में बात करेंगे भाई? अब हम बात करेंगे कोडेटा के, सेकंड लेक्चर है। और उसमें हम देखेंगे भैया क्लास एम्फीबिया। हाँ, पाइसिस भी तो करा दी कल मैंने भाई आपको। फिशेज, बोनी फिश के बारे में बता दिया, कार्टिलेजिनस फिश के बारे में बता दिया। समझ में आ रही बात? सारी चीजें कल बता दी कि नहीं बता दी? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2024 में फिश के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आ रही बात? एक मैथ्स द कॉलम का क्वेश्चन आया हुआ था, फ्लाइंग फिश था करके। ले रहा कोई सा पीवाईक्यू? एक बार दिखा देना जरा, अगर कोई ले रहा हो तो। बायो का फ्लाइंग फिश का नेम पूछ रखा, ये पूछ रखा, अल्लाह दिखा एक बार। देखो 2024 में ही एक क्वेश्चन आया लेटेस्ट इसमें। पेज नंबर 37 पे है भाई। 2024 में क्वेश्चन नंबर 13 है। 2 क्वेश्चन है बल्कि 2024 में। और भी है क्या? मैंने तो इस वाले चैप्टर का तो क्वेश्चन भी एनालाइज नहीं करे। 3 है भाई, 4 सॉरी। हाँ, 2024 के 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ क्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने 4 स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है कि एनालिड्स आर ट्रू सिलोमेट। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, एनालिडा जो होते हैं वो ट्रू सिलोमेट होते हैं। एस्केलमिंथस स्यूडो सिलोमेट होते हैं। उससे पहले के सारे एसिलोमेट होते हैं। एस्केलमिंथस के बाद के सारे क्या होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर ए क्या है भाई? ठीक है। स्टेटमेंट नंबर बी है कि पोरीफेरा आर स्यूडोसिलोमेट। क्या पोरीफेरा स्यूडोसिलोमेट होते हैं? लाहौल बिला कुवत। पोरीफेरा तो सिलोमेट कहां से? वो तो होते हैं डिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है। उसके बाद में एस्केलमिंथस आर एसिलोमेट। लाहौल बिला कुवत। एस्केलमिंथस क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट होते हैं। प्लेटीहेलमिंथस आर स्यूडोसिलोमेट। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक तो होते हैं लेकिन एसिलोमेट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर ए ही यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर ए, एनालिड्स आर ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू सिलोमेट्स। ऑप्शन नंबर क्या आ गया भाई? ये बी इसका आंसर आ गया। ठीक है, बी में क्या है? ए ओनली लिखा हुआ है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइएगा। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। भाई लिस्ट वन को किससे मैच करना है? आपको लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहला क्या है? टेरोफाइलम। टेरोफाइलम क्या होता है? एंजल फिश। आ रही बात समझ में? नाम याद रखने तुम्हें। टेरोफाइलम क्या है भैया? एंजल फिश होता है। मिक्सिन क्या है? हैग फिश। प्रिस्टिस क्या होता है? सॉ फिश। एक्सोसिटस क्या है? फ्लाइंग फिश। अबे कल भी तो दिखाई थी उड़ने वाली मच्छी, दिखाई थी पापा की परी थी, उड़ने वाली मछली उड़ रही थी, नहीं उड़ रही थी? तो क्या है भैया? ए का क्या आ गया तुम्हारा? थर्ड। ए का थर्ड कहाँ है? 2 ऑप्शन में है, बी में और डी में। बी का क्या है? फर्स्ट। बी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई। प्रिस्टिस क्या होती है आपके? सॉ फिश होती है। तो ये आपका क्या था? ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो कि 2024 के अंदर क्या था भाई? आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आ जाइएगा 2024 में ये क्वेश्चन और आया हुआ है मैथ्स द कॉलम को लेकर के ही। लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, आपको पहचानना है। प्लूरोब्रेकिया, रेडुला, स्टोमोकोड और एयर ब्लेडर। प्लूरोब्रेकिया किसका एग्जांपल है भाई? टीनोफोरा का। हरी बात समझ में? उसके अलावा रेड्यूला कहाँ देखने मिलता है? रेड्यूला टीथ लाइक स्ट्रक्चर काइटिन के बने होते हैं, मोलस्का के अंदर देखने मिलते हैं। याद आया? उसके बाद में आता है स्टोमोकोड। अब कल ही तो पढ़ाया, हेमिकोडेटा के अंदर स्टोमोकोड देखने मिलती है। ठीक है, उसके बाद में एयर ब्लेडर कहाँ होती है? ऑस्टियोक्थिस में। जो बोनी फिश होती हैं उनमें एयर ब्लेडर होता है, इसीलिए उनको तैरने की लगातार जरूरत नहीं पड़ती। जबकि कार्टिलेजिनस जो फिश होती है, कॉन्डोक्थिस होती है, उनमें बोनी कैविटी या एयर ब्लेडर नहीं होता, तो डूब ना जाए इसीलिए उनको लगातार क्या करना पड़ता है भाई? तैरना पड़ता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। प्लूरोब्रोकिया का ए का सेकंड है। ए का सेकंड कहाँ रहा? 2 ऑप्शन मारा। बी का क्या रहा? फर्स्ट आ रहा। ए का सेकंड के बाद में बी का फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? बी करेक्ट आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आया था 2015 में, वो क्या था भैया?
द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोडेट। नॉन कोडेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है 4-5 और आपको बताना है कि सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। सबसे पहला स्टेटमेंट नॉन कोडेट को लेकर के क्या रखा कि फेरिंग्स आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, लाहौल बिला कुव्वत। सबसे गंदा स्टेटमेंट तो इन्होंने पहले ही बोल दिया भाई, परफोरेटेड गिल स्लिट कहां देखने मिलती है, कोडेट्स के अंदर देखने मिलती है। तो एक चीज देखो, स्मार्ट वर्क करो, जैसे तुमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा तो ढूंढो कि ऑप्शन ए कहां कहां है। जिस ऑप्शन में भी ऑप्शन ए है उसके लात मार दो। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर था, खत्म। ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर बी में भी था, खत्म। तो पहले के 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए पहली ही लाइन से। भाई समझ मारी बात। दूसरा स्टेटमेंट है कि नॉन कोडेट्स के अंदर नोटोकोड एब्सेंट होती है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। अब आप सी और डी में देखिएगा, दोनों में क्या है, दोनों में बी भी है। सी और डी में देखिएगा, दोनों में डी भी है। अरे है क्या, ऐसा करेगा क्वेश्चन। सी और डी में क्या देखो, दोनों में डी भी है, यानी कि स्टेटमेंट बी भी सही है, स्टेटमेंट क्या है आपका डी भी सही है। अब सी और ई वाला चेक कर लो, सी कौन सा है ई कौन सा है। सी सही है गलत है। सी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल। भैया कोडेट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल नहीं होता, कैसा होता है, वेंट्रल होता है। डोर्सल किसका है, कोडेट्स का होता है। नॉन कोडेट्स का कैसा होता है, मतलब वेंट्रल होता है। समझ मारी बात आपकी, क्लियर है। तो ये सी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सी स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाता है, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ मारी बात। तो ये तुम्हारे नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ना एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मैंने आपको पहले कहा था कि जो मैंने आपको पढ़ाया था साइजोसिलोम स्यूडोसिलोम, मतलब साइजोसिलोम हुआ, एंटेरोसिलोम, प्रोटोस्टोम, ड्यूटो, भाई यहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है, वो यूजलेस था। समझ मारी बात। लेकिन पढ़ा दिया, क्या था वो, यूजलेस था, लेकिन क्या कर दिया, पढ़ा दिया। क्यों पढ़ा दिया सर, कहीं वर्ड ये अगर आने लगा, कहीं कोई बात होने लगी, कहीं वर्ड आने लगा तो आपको अनजान वर्ड ना लगे, इसलिए आपको क्या करा, पढ़ा दिया। अदरवाइज यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। समझ मारी बात। एनसीईआरटी से बाहर कोई एग्जांपल, रेयर ही कोई एग्जांपल शायद चला जाए, और वो भी बड़ी कलाकारी के साथ में, उसका भी कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जरूर होगा एनसीईआरटी से। तो बिना एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी से पेपर ही 100% आता है, याद रखिएगा। बायो तो खास करके एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाएगी। अभी भी एनसीईआरटी के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो आज हम अपनी कहानी शुरू करते हैं भाई। किससे, आज हम अपनी कहानी शुरू करते हैं एम्फीबियन से। किससे शुरू करते हैं, एम्फी। एम्फी का मतलब होता है डोल। एम्फी का मतलब क्या होता है, डोल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी क्या होती है, जिनकी डोल लाइफ होती है। डोल लाइफ बोले तो वो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी पर भी पाए जा सकते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं। तो क्लास एम्फीबियन के अंदर उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इनकी खूबी क्या है कि उनकी खूबी ये है कि टेट्रापोडा के पहले मेंबर है। टेट्रापोडा का मतलब क्या है, कल आपको क्लासिफिकेशन बनाया था मैंने। ठीक है, एक तो वो जिनके पास में जो होते हैं, एक वो जिनके पास में जो नहीं होते, जिनके पास में जो मतलब ये, और उसके अलावा एक वो जिनके पास में जो होते हैं, एक वो होते हैं भैया जिनके पास में क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, और जिनके पास में फिन्स होते हैं। जिनके पास में फिन्स होते हैं वो फिशेज होती है, पाइसिस होती है। जिनके पास में फिन्स नहीं होते, टेट्रापोडा होते हैं, 4 पैर उनके दिखाई पड़ते हैं, मतलब दो जोड़ी हाथ पैर होंगे। वो अलग बात है, मॉडिफिकेशन वगैरह सब बात का है। तो वो क्या है आपका, वो आपका क्या होता है भैया, वो आपके टेट्रापोडा होते हैं। तो टेट्रापोडा के पहले मेंबर क्या है, आपके एम्फीबियंस हैं, जिसमें क्या होंगे, 2 पेयर लिम्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अब ध्यान सुनिएगा कि जो एम्फीबियंस होते हैं ना, इनकी 4 लिम्स में कितनी फिंगर होंगी, 4 फिंगर मिलेगी। हिंड लिम में कितनी फिंगर होती है, 5 फिंगर मिलेगी, जो कि 4 लिम से क्या होंगी, बड़ी होंगी। मेंढक देख लो यार, आगे वाले हाथ देखो और पीछे वाले पैर देखो, पीछे वाले पैर देखो कितने मस्कुलर हैं, है कि नहीं। आगे वाले हाथ देखो कैसे छोटे से हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4 5। अबे दिख रहा है क्या। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा और जूम करके देखो तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि उंगलियों के बीच में एक झिल्ली दिख रही तुम्हें। अबे दिख रही क्या, इस झिल्ली का काम क्या है सर, पानी में रहने में, पानी में सर्वाइव करने में मदद करेगी है। समझ में आ गई क्या बात आपके, है भाई। ठीक है, क्लियर है, तो याद रखिएगा। और इन पर क्या होता है, नेल्स वगैरह क्या देखने मिलते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक, अब बॉडी को अगर मैं डिवाइड करूं तो बॉडी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। नंबर 1 पे क्या है, हमारा हेड है। नंबर 2 पे ट्रंक होगा। नंबर 3 पर क्या है, टेल है, जो कि हो भी सकती है और बाद में निकल भी सकती है पतली गली से खंबा बचा के। ठीक है, फॉर एग्जांपल में बात करूं, ये हमारा फ्रॉग है। अरे है क्या हमारा फ्रॉग, क्या इसमें टेल दिखाई पड़ रही, लेकिन इसकी लार्वल फॉर्म में जो इसका लार्वा होता है उसका नाम होता है टेडपोल। आपने देखा भी होगा। ठीक है, अक्सर करके तालाब के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो इसका लार्वा जो होता है टेडपोल, उसके अंदर क्या मिलती है हमको, टेल मिलती है, लेकिन बाद में नहीं मिली वो। समझ मारी बात। तो 3 पार्ट है, हेड हुआ, ट्रंक हुआ, टेल हुआ। टेल यहाँ पर प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी। हा, क्या खूबसूरत डायग्राम मौजूद है, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा खूबसूरती की सबसे बड़ी अलामत यही है कि उससे दूर रहो, खूबसूरती के चक्कर में मत पड़ो। आशीष निकलते वीडियो कॉल करती थी, समझ गया है। हाँ ठीक है, क्या करा नु जी, कहने लगा तुम तो लाइव रिकॉर्डिंग में मेरा नाम लेके बता रहे, घर वालों ने देख ली तो मुझे मारेंगे जी पकड़ के।
कोई बात नहीं, समझ रहे? ये देखो, अब इसका मतलब समझ रहे आप क्या है, ये इतना अट्रैक्टिव क्यों है? इसका अट्रैक्टिव है कि बेटा इससे दूर रहो। नेचर में जो भी एनिमल तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा, दूर रहना, पकड़ना नहीं है उसे जाकर, क्योंकि वो उसका शिकार करने का तरीका है। प्लांट की कहानी अलग है, प्लांट अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि वो पॉलिनेट कराना चाहता है, लेकिन एनिमल इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि वो आपका शिकार करने का इच्छुक है, ठीक है? तो ये पॉइजनस है, याद रखिएगा, ठीक है? उसके अलावा अब इनकी स्किन ध्यान से देखिएगा, इनकी स्किन ध्यान से देखिएगा, खुरदुरी खुरदुरी सी है, नहीं है? अरे नमी सी भी दिखाई पड़ रही है, चिपचिपी सी भी थोड़ी सी, अरे है, तो बस ये अपना फंडा याद रखिएगा, इसीलिए आपको यहाँ पर दिखाया गया। तो क्या होती है इनकी स्किन मोइस्ट है, देख चिपचिपी आ रही कि नहीं आ रही है भाई? मोइस्ट स्किन है मोइस्ट है। स्केल्स इनकी बॉडी पर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। कई सारी ग्लैंड्स, न्यूमेरस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी जो कि म्यूकस भी रिलीज करेंगी और पॉइजनस भी हो सकती है। ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये सब क्या है? ये सब ग्लैंड है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, जो म्यूकस भी रिलीज करते हैं और म्यूकस के साथ साथ क्या रिलीज करेंगे? अगर कोई पॉइजनस होगा ना तो वो पॉइजन को भी वहीं से रिलीज करेंगे, जो कहाँ देखने मिलेंगे? बॉडी के सरफेस पर आपको दिखाई पड़ेगी। देखो क्या खूबसूरत मेंढक है, आहा, हाथ मत लगाना भाई साहब, आशीष खूबसूरती से दूर रहना चाहिए भाई, समझ गया नहीं? ठीक है भाई, क्या है? 4 मैं दबा पड़ा भाई। हाँ देख तो ले यार, उसने पैर में दबा रखा यार। भाई यहाँ भी 4 हैं, पागल हो गया, दिख नहीं रहा, दबा हुआ है पैर उसका, ठीक है? चलिए, उसके अलावा अब ये देखो, आहा हा 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 आहा, खूबसूरती देखो तुम यार नेचर की, है आशीष? खूबसूरती से दूर रहना चाहिए भाई, खूबसूरती देखो तुम। ये क्या है? आईज है भैया, आईज के पास में क्या? ध्यान सुनिएगा, आईज के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्या है? ये आईज है। अब ये आईज है, आईज के ऊपर ये भी आईज है, ये भी आईज है, ये भी आईज है। ध्यान सुनिएगा, आईज के ऊपर एक आईलिड होता है। क्या होता है भैया? आईलिड। वो मूवेबल है। मूवेबल का मतलब क्या है? खिड़की के समान अंदर बाहर कर सकता है। तुम्हारी आईलिड कौन सी होती है? ये तो आईब्रो होती है, और आईलिड ये बोलते हैं ना, गधो। आईलिड ये आ रही बात समझ में? ठीक है, ऐसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि ये हमारी आईलिड है, ये हमारी जो पलके, आईलिड मतलब पलके, घंटा पलके होती हैं, आईलिड। बदतमीज। आ रही बात समझ में? तो देखो आशीष, देख भाई, ये आंख है बिग बॉस वाली, है भाई? और ये क्या है? ये आईलिड करके क्या कर ली? कवर कर ली। क्यों है? ताकि पानी के अंदर भी देख सके। खिड़की लग गई, क्या लगा अब नहीं देखने का आशीष? खिड़की मुझको दिखाई पड़ती है, समझ में आ रही बात? आशीष हो गया, आशीष लगा बस भाई मास्टर ने आज तो, आशीष भी लाइक के मास्टर आज तो छाला के दी, आज तो ना बोलो कुछ। चलो भाई ठीक है, तो आईलिड कैसी होती है इसकी भाई? मूवेबल होती है। उसके अलावा इनके टिम्पैनम भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्या है? ये टिम्पैनम है। टिम्पैनम बोले तो कान, हमारे तो कान लटक रहे बाहर, अभी अगर कान काट दो तो क्या हमें सुनना बंद हो जाएगा? नहीं, सुनाई तो देगा ना, तो वो ओपनिंग होगी। तो इनका ये टिम्पैनम होता है जो कि इनके ईयर को क्या करेगा भाई? रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिएगा। क्लोएका पाया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ये तिराहा है। क्लोएका क्या होता है? क्लोएका बोलते हैं तिराहा। क्या होते हैं भैया? तिराहा। समझ में आ रही बात? ये क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या हो गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या होगी? कॉमन ओपनिंग हो गई। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सबका एक सिंगल मटेरियल सब क्या निकलेगा? बॉडी से बाहर निकलेगा। जैसे ह्यूमन की मैं बात करूं तो ह्यूमन का जो सीमेन होता है, ह्यूमन मेल का जो सीमेन होता है और जो यूरिन होता है, उन दोनों का रास्ता एक ही है। लेकिन फीमेल में दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आरी बात समझ में? याद रखिएगा। तो इसी तरह से जो आपका फ्रॉग होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, फ्रॉग कह रहा हूं, सॉरी, एम्फीबिया। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है क्लोएका। क्लोएका के थ्रू क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के भी कॉमन ओपनिंग वही है। आरी बात समझ में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग वही है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी ओपनिंग क्या है? वही है। यानी कि वही एनस है, एनस के थ्रू डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। वही जो है जेनिटल ऑर्गन है, मतलब आप बोल सकते हैं कि उसके थ्रू क्या निकलेगा? सीमेन वगैरह, गैमेट्स वगैरह बाहर निकलेंगे, और वहीं से क्या है आपका एक्सक्रीशन है, यूरिन वगैरह भी वहीं से बाहर निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अरे बोलो
बोलो बच्चों, ये देखिएगा आ रही बात समझ में। ये क्या है, ये क्लोएका की सिंगल सिंगल ओपनिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती हुई नजर आ रही, ठीक है। नंबर 2 और नंबर 3 सारी की सारी ओपनिंग एक जगह आकर खुल रही है। ये देखिएगा, देखो भाई 5 उंगलियां पीछे देख ली ध्यान से, ये 3 नहीं है 4 है, एक हिडन है इसकी, ठीक। चलिए उसके अलावा रेस्पिरेशन कैसे करेगा सर? रेस्पिरेशन करने का बड़ा वास्ट वो है इसकी, या तो गिल से करेगा, स्किन से करेगा, या फिर लंग से करेगा। लंग से कहाँ करेगा? जमीन पर। स्किन और गिल से कहाँ करेगा? वाटर के अंदर, ठीक है। गिल से प्योरली वाटर के अंदर, और स्किन से करेगा जहां पर मॉइस्ट जगह होगी, जहां पर नमी होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ब्रायोफाइटा है एक तरीके से। ब्रायोफाइटा के लिए वर्ड यूज किया ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, वो इसीलिए यूज किया, ठीक है। हार्ट, दिल, इनमें आशीष कितने दिल होते हैं इनमें? इनमें दिल तो एक ही होता है, लेकिन उस दिल में कितने कमरे हैं? 3 कमरे। कितने कमरे भाई? 3 कमरे। तो 3 कमरे में कितने लोग आ सकते हैं? 3 लोग आ सकते हैं भाई। एक आदमी को कम से कम, एक इंसान को एक कमरा तो देंगे नहीं देंगे? तो 3 चैम्बर्ड का इसमें क्या मिलेगा? हार्ट मिलेगा। कोल्ड ब्लडेड है, ठंडा खून है भाई जी इनका, ठंडा खून है। कोई कुछ ही कलो आगे, हम तो ठंडा खून है, हमारा खून गर्म नहीं है। ठंडा खून से मुराद ये नहीं है कि खून ठंडा, ठंडा खून से मुराद ये है कि भैया ये अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं कर पाते? रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रही बात? बॉडी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, इनका भी बढ़ेगा, एनवायरनमेंट का कम होगा, इनका भी क्या होगा? कम होगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर्स। क्या बोलेंगे भैया उनको? हम कन्फॉर्मर्स बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? चलिए उसके बाद में देखिएगा 3 चैम्बर में है, 2 और आर्टरियम दिखाई पड़ रहे, और एक क्या है भैया यहाँ पर? एक वेंट्रिकल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब जब आर्टरियम है तो सर्कुलेशन तुमने पढ़ा, डबल सर्कुलेशन। ये क्या है बताओ? ये है तुम्हारा दिल, तुम्हारा हार्ट है। आरी बात समझ में? ब्लड आया, सारा का सारा इम्प्योर ब्लड, डिऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पहुंचा। कहाँ पहुंचा? वेंट्रिकल में पहुंचा, लंग्स में पहुंचा। पहुंचा क्या? लंग से निकला, यहाँ आया, यहाँ आया, आर्टर के थ्रू क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो प्योर और इम्प्योर ब्लड की बाउंड्री, ये इम्प्योर ब्लड है और ये क्या हो गया? तुम्हारा प्योर ब्लड है, अलग अलग रहा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मिक्स ब्लड हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? मिक्स ब्लड हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिएगा, डाइशियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होगा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें देखने मिल सकता है। टेडपोल हो गया, फ्रॉग के लार्वा का नाम है। ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले हैं। नॉन क्लेडोइक एग, नॉन क्लेडोइक का मतलब क्या है? जैसे अंडे मुर्गी मुर्गी के होते हैं ना, ऐसे हार्ड अंडे नहीं होते, ठीक है, जिलेटिनस टाइप के होते हैं। और अगर पानी के लिए ये जरूरी इसलिए है, अंडे पानी में या पानी के आसपास या आपके ठंडे इलाके में जहां पर नमी होती है वहां पर इसलिए देते हैं, क्योंकि अगर हीट इन पर पड़ गई तो अंडे डिहाइड्रेट हो जाएंगे, सूख जाएंगे। समझ में आ रही है? जेली आती है ना मार्केट में खाने वाली, वैसे अंडे इनके आपको क्या होते हैं भैया? दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिएगा, बुफो। बुफो क्या है? ये टोड है, ये टोड है आपका, ध्यान सुनिएगा, मेंढक नहीं है, टोड है, बुफो होता है, ठीक है। उसके अलावा ये राना टिग्रीना, ये हमारा कॉमन मेंढक है। आरी बात समझ में? इसको ध्यान रखना। तो ये क्या है? राना टिग्रीना, ये फ्रॉग है। और ये क्या है? ये बुफो है, जिसे क्या बोलते हैं? टोड बोलते हैं। दोनों क्या होते हैं भाई? अलग अलग होते हैं। उसके अलावा हाइला होता है, ट्री फ्रॉग मिलता है। उसके अलावा ये सब के सब क्या है? आपकी सैलेमेंडर है, छिपकली नहीं है ये सब क्या है? सैलेमेंडर है। ये सब के सब क्या है भाई? एम्फीबियंस है। तो इनको देख लीजिएगा, इनको पहचान करना आपको आना चाहिएगा कि ये छिपकली तो नहीं है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? उसके अलावा इक्थियोफिस, इक्थियोफिस तुम्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिल जाएगा, मेरे जहन में टकरा रहा, पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं आया हुआ है इक्थियोफिस। इसको हम बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया। ऐसा एम्फीबिया जिसके पास क्या नहीं है भैया? पैर नहीं है। हरी बात समझ में? क्या नहीं है इसके पास में? पैर नहीं है, याद रखिएगा। तो इक्थियोफिस इसको हम क्या करते हैं भैया? बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? उसके अलावा थर्ड क्लास के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रेप्टाइल्स। क्या नाम है भैया? रेप्टिलिया होता है। रेप्टिलिया बोले तो रेंगने वाले, आर फॉर रेंगना, आर फॉर रेप्टिलिया। पहले ऐसे सक्सेसफुल एनिमल्स रहे हैं भैया जिन्होंने लैंड पे रहना शुरू कर दिया। देखो मछली थी, मछली ने पानी से बाहर निकली होगी, पानी से बाहर निकल के कुछ मछली ऐसी होंगी जो पानी में रही, फिर वापस लौट आई, धीरे धीरे हजारों साल तक ऐसे इवोल्यूशन हुआ, उससे क्या बने? एम्फीबियंस बने। अब एम्फीबियंस क्या हो गए? जमीन पर काफी देर तक रहने लग गए। कुछ एम्फीबियंस ऐसे थे जो वापस मतलब आना जाना जिनका अभी भी चल रहा। कुछ एम्फीबियंस ऐसे थे भैया जो वापस पानी में जाना नहीं पसंद करते। जैसे देखा ना आपने, कोई आदमी घर से दूर जाते हैं काम के लिए, कुछ तो वापस आना जाना जिनका लगा रहता है, कुछ करना भाई हम तो वहीं रहेंगे, शिफ्ट हो गए। समझ में आ रही बात? तो ये कौन से एम्फीबिया है? ये वो एम्फीबिया है जो कि क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। समझ में आ रही बात? परमानेंटली शिफ्ट हो गए। तो इसीलिए इनको सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्रीपिंग या क्रोलिंग मूवमेंट इनका देखने मिलता है, रेंगने वाला मूवमेंट। समझ में आ रही बात? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज्यादातर जमीन पर रहने वाले होते हैं। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल होते हैं, पीवाईक्यू के अंदर स्टेटमेंट आ चुका है। स्केल्स इनकी बॉडी पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एम्फीबिया की कहानी अलग थी, वहां पर स्केल नहीं थे और मोइस्ट स्किन होती है। यहाँ पर क्या होती है? ड्राई स्किन होती है, कॉर्निफाइड नुकीली खुरदुरी होती है, और स्केल्स वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे। एक्सटर्नल ईयर की कोई ओपनिंग नहीं होती। लिम्स हो भी सकते हैं,
अगर लिम्स होंगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे भैया? 5 डिजिट आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे छिपकली यार, समझ मारी बात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है आपको, हा देखो, एक, ये क्या है, एक, ये काट ना ले मेरे यार, 1 2 3 4 5 नाखून भी दिख रहे, दिख रहे, पिछले वालों में थी, गिन ले पीछे वाले के पैर, 1 2 3 4 5। आरी बात समझ में? ये क्या है, ये आपका रेप्टाइल्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये रेप्टाइल के अंदर इसमें भी कितना हार्ट होगा, इसमें भी 3 चैम्बर का हार्ट होगा। आरी बात समझ में? सभी रेप्टाइल्स के पास में 3 चैम्बर का हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जिसमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 4 चैम्बर का। ये स्टेटमेंट 4-5 बार आपको पीवाईक्यू के अंदर देखने मिलेगा। आरी बात समझ में? अभी इस साल तो देखो मैंने अभी पीवाईक्यू एनालाइज नहीं किया, लेकिन लास्ट ईयर मैंने एनालाइज किया था, ठीक है। तो इस साल मैं नहीं कर पाया, तो मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूँ कि आपको कई बार ऐसी जगह क्वेश्चन मिलेगा करेक्ट स्टेटमेंट में कि ऑलवेज करेक्ट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। टेक्निकली देखो ना, जो तीसरा चैम्बर है बेटा वो वेंट्रिकल बनना स्टार्ट हो गया, सेप्टम बननी स्टार्ट हो गई, तो ये 3.5 चैम्बर है। आरी बात समझ? 3.5 क्या है? चैम्बर है, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा इसको, आरी बात समझ में? तो ये आपका क्या है, 3.5 आपके चैम्बर है, लेकिन हम फिर भी क्या बोलते हैं, 3 चैम्बर हार्ट ही बोलेंगे, ठीक। इसका जो 4th चैम्बर है, मतलब पार्शियली डेवलप आपका क्या होगा, सेप्टम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखिए स्नेक और लिजार्ड जो है वो अपनी कैचुली, सांप क्या करता है, अपनी कैचुली छोड़ देता है, कपड़े बदल लेता है, ठीक है। आजकल इंसानों ने भी कपड़े बदलना सीख लिया, समझ रहे नहीं समझ रहे? आजकल इंसानों ने भी क्या कर लिया, कपड़ा। इसमें कैटोलैक की टेबलेट डाल दी थी तुमने, देख रही हूँ, ग्राहक कहने लगा हाँ है सब दवाई है। किसमें? मोबाइल ले रहा ना, खोल देख मैसेज, इतना मैं पढ़ाऊं, देख देख देख, निकाल निकाल निकाल। बेटे तुझे पता है कि उसमें थी, पर तू बोलिए, तू हंसा। स्नेक्स हुआ, लिजार्ड हुआ, ये क्या करते हैं, अपनी स्केल वाली स्किन जो है, स्किन कास्ट के तौर पर, कैचुली के तौर पर क्या कर देते हैं भाई, निकाल देते हैं। समझ में आ रही बात? डायशियस होते हैं, बोले तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के इनके अंदर देखने मिलेगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट है भाई, कोई लार्वा पार्वा नहीं है। ओविपेरस अंडे देने वाले, इनके अंडे भी ऐसे ही होते हैं, थोड़े से उससे हार्ड होते हैं आपके, किससे बोला, रेप्टाइल्स के अंडे क्लेडो टाइप के होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुर्गी पहला है कि अंडा? चल रही नहीं चल रही बात? अभी तक मुर्गी तो नहीं आई, मुर्गी तो इवॉल्व नहीं करी अभी तक, तो रेप्टाइल्स पाए। कुछ रेप्टाइल्स ऐसी होंगी जिनमें उठने की एबिलिटी आई है, तो अंडा तो आ गया ना, तो पहले कौन आया? अंडा आया, याद रखिएगा, ठीक है। अब किसी ऐसे से बहस करनी इस बात को लेके जो इन चीज को समझता हो कि क्या रेप्टाइल्स है, क्या एव्स होते हैं। कभी आप जाकर बोलो मुर्गी पहले अंडा, वो तो ये बात बोलोगे, हे फिर मुर्गी कहां से आई, अंडा कहां से आया, वो मुर्गी ने तो दिया होगा, ही ऐसा कुछ नहीं होता है। करनी नहीं बहस, आशीष समझ गया? कभी वीडियो कॉल करके बहस करने लग जाओ, लड़ाई बच जाए इससे बेटे। चलो भैया, एक होता है ये चैमेलियन, क्या बोलते हैं इसको, ट्री लिजार्ड। गिरगिट नाम सुना आपने? गिरगिट, आशीष गिरगिट बहुत फिर रहे आजकल। हाँ देख आशीष, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? हा, क्या सुंदरता है, खूबसूरत है तो इतना रहा नहीं जाता। अरे तो भाई कैलोटिस गार्डन लिजार्ड क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हेमिडक्टाइलस छिपकली, वॉल लिजार्ड जिसे बोलते हैं, छिपकली है। स्नेक, कोबरा, नाजा नाजा, हाँ स्नेक है नीले, और बता, और सन के, सॉरी कोबरा, कोबरा स्नेक में देखिएगा, एग्जांपल क्या हमारा, यू कैसे आ गई है? भाई यू अगर कभी कभी आ जाओ मतलब आ जाओ, यू तो फ्यूचर में ढूंढ रहा। अबे रबड़ आई अभी यार, इरेजर नहीं, मेरे को रबड़ चाहिए, ला कहीं से भी। भाई साहब जुगाड़ सही है ना, अभी रुक जाओ। चलो खैर, ठीक है। कोबरा, कोबरा का साइंटिफिक नेम नाजा नाजा, नाज कोबरा करा, नाजा नाजा। आशीष ये जितने भी जहर हो ना, ये पहले नुका मत जा, डसना है मुझे तेरे को, समझ रहा नहीं आशीष? तो ये क्या है, ये है कोबरा, नाजा नाजा। क्या कह रहा कोबरा, ना जा, मत जा भाई मत जा।
ये क्या है हमारा, ये नाजा नाजा है, देखिएगा ये कोबरे की पहचान है, ध्यान से सुनिएगा, ये मार्क होता है कोबरा पर, ठीक है, पहचान होता है, याद रखिएगा, दूर है ना, काफी जहरीला सांप होता है, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद में ये होता है वाइपर, ये भी बहुत खतरनाक सांप है, ठीक है, बच के रहना भैया, ठीक है, ये देखिएगा, सॉरी, ठीक है भाई, ये वाइपर हो गया आपका, रसेल वाइपर जिसे हम बोलते हैं, क्रेट बोलते हैं, एक ये सांप है, ये सब जहरीले सांप है, खतरनाक सांप के फोटो दिखा रहा हूँ आपको, कभी भी आपको ऐसा सांप दिख जाए, ये वाला सांप दिख जाए जिसके ऊपर इस तरह से धब्बे हैं, इसे तो खैर आप पहचान ही लोगे, है भाई, ये है आपका क्रोकोडाइल, क्या है भाई आपका क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर क्या हो गया, घड़ियाल हो गया आपका, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं और एव्स के बीच में होते हैं, उनके बीच में का क्या है, घड़ियाल, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, हम क्या करके एव्स के बारे में बात करते हैं, तो एव्स क्या होगा भैया, बर्ड्स होगा, प्रेजेंस ऑफ फीदर इनके पास में देखने मिलेगी, ज्यादातर फ्लाई कर सकती है, लेकिन कुछ के अंदर पावर ऑफ फ्लाइट खत्म हो चुकी है, जैसे कि आपका क्या है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, बहुत तेज दौड़ सकता है भाई साहब, समझ में आ रही बात, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिच क्या करता है, बहुत तेज, मूवी में भी देखा ना तुमने, कोई सी मूवी में है वो तो भागते हैं जुमानजी में, वो पीछे पीछे एकदम ऑस्ट्रिच तेज भागते हैं, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात, क्लियर है, वो सच में बहुत तेज दौड़ सकता है, सीरियसली, ठीक है, इसे तो आप जानते ही होंगे, हाथी है। चलिए, तो हमारी जो एव्स, सॉरी, हमारे जो ये होते हैं ना, अबे एक मिनट, एव्स में हाथी कहां से आ गए बे, हैं, ये पापा का परा है क्या हाथी, यहाँ उड़ने वाला हाथी है, तो बड़े कहाने तो एव्स में क्यों रख दिए इसे, क्लास लगेगी, चलो, बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होगी एव्स की, हेड होगी, नेक होगी, ट्रंक होगी और टेल होगी, अरे होगी नहीं होगी, जब भी एव्स को स्टडी कर रहा हूं मुर्गा, ध्यान रखिएगा, लिम्स कितने हैं, 2 पेयर, सर हमारे तो 2 ही, हमारे तो मुर्गे के 2 ही पैर हैं जी, अबे जो आगे वाले पैर होते हैं ना, वे मॉडिफाइड हो चुके होते हैं विंग्स के अंदर, आगे वाले पैर को बोलते हैं फोर आर्म, जो कि मॉडिफाइड हो गए किसके अंदर, विंग्स के अंदर, हैंड लिम्ब जो होते हैं उस पर स्केल्स निशान प्रेजेंट होते हैं, जो मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग और स्विमिंग एंड सपोर्ट के लिए, आ रही बात समझ में, क्लियर है, और पीछे वाले पैर पर निशान होना, ये इस बात का इंडिकेशन है कि इनका इवोल्यूशन किससे हुआ है, इनका इवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ है, पीवाईक्यू आ चुका है भाई, समझ में आ रही बात आपके, अरे क्लियर है। चलिए, बोनी एंडोस्केलेटन होगा, अब तो खैर बोनी चल रही है यार, न्यूमेटिक बोन्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी, और न्यूमेटिक बोन में क्या होती है, हवा भरी हुई होती है, समझ में आ रही है, न्यूमा वर्ड आता है हवा के लिए, एयर कैविटीज यहाँ पर है, इसीलिए ये वजन में हल्के होते हैं, उड़ सकते हैं बड़े आराम के साथ में, ठीक है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो मंकी होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा लेता है, कुछ लोगों का मानना है, इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा होगा, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, जो कम से कम 2 से 3 बार पीवाईक्यू के अंदर आ चुका है, कि एव्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो उनका स्टमक होता है उसमें 2 चैम्बर एडिशनल देखने मिलेंगे, क्रोप एंड गिजार्ड, आ रही बात समझ में, क्रोप जो होता है वो मॉडिफाइड ईसोफेगस होता है, गिजार्ड जो होता है वो चक्की होती है जो कि फूड को क्रश करने का काम करती है, टीथ नहीं होती, उसकी जगह पर जो जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, मॉडिफाइड हो चुके हो बीक के अंदर, चोंच के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, दांत नहीं होते, जो जबड़े होते हैं वही किसमें कन्वर्ट हो गए, चोंच के अंदर मॉडिफाइड हो गए, याद रखिएगा। जो इसमें 2 एडिशनल चैम्बर है जिनका नाम क्या है, क्रोप एंड गिजार्ड, गिजार्ड बोलते हैं चक्की को, अरे चक्की पीसने का काम करती है भैया, तो ये क्या होगा यहाँ पर जो आपका गिजार्ड होगा फूड को क्रश करेगा, और क्रोप जो होता है वो मॉडिफाइड ईसोफेगस है, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। 4 चैम्बर का हार्ट होता है, समझ में आ रही बात, वार्म ब्लडेड, ये पहले ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है रेगुलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलेटर, क्या बोलते हैं भैया, रेगुलेटर बोलते हैं। रेस्पिरेशन किससे करेंगे भाई, लंग से करेंगे। एयर सैक्स आपस में क्या होते हैं भाई, कनेक्टेड होते हैं, डायशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ओविपेरस होंगे, अंडे देने वाले होंगे, वेल डेवलप्ड आई होगी इनकी, और टेलीस्कोपिक विजन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इतना खतरनाक इनका विजन होता है कि जो बाज होता है ना, बाज बादलों के ऊपर उड़ाई, बादलों से ऊंचा उड़ता है, वो क्या छुप गया मेरा, क्या होता है भैया, बादलों से ऊंचा उड़ता है। कहा यह जाता है कि जो आपका कबूतर है ना, वो अच्छी खासी हाइट से अगर चावल का आधा दाना टूटा हुआ जमीन पर मिट्टी पे पड़ा ना, तो वो उसे भी देख सकता है, इतना तगड़ा इनका टेलीस्कोपिक विजन है, ध्यान रखिएगा। चावल का आधा दाना ऐसा कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अंडे ये तो जानते ही होंगे आप, एग क्या है भैया,
एग को इंक्यूबेट, अबे अंडे सेती है ना मुर्गी, कोई भी जानवर होगा उड़ने वाला पक्षी, वो क्या करेगा, अंडे सेने का काम करेगा, इंक्यूबेट करेगा एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पर। और वो ये काम कौन करता है भैया, ये काम करते हैं पेरेंट्स करते हैं। समझ में आ रही बात, अंडे को बॉडी को सेक देते हैं, यानी पेरेंटल केयर यहाँ पर आपको अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। उसके बाद में बच्चा इससे बाहर निकलता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चा इससे बाहर निकलेगा, फिर वो बच्चों को लाकर फूड भी खिलाता है, चुग्गा बोलते हैं उनको, चुग्गा दे दिया। समझ में आ रही बात, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेल मार्क्ड पेरेंटल केयर है, अच्छी खासी पेरेंटल केयर हमको यहाँ पर देखने मिलेगी। एग्जाम्पल है इसका क्रो हो गया, पिजन हो गया, पैरट हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, पिकॉक, और इतने सारे एग्जाम्पल है। पेंगुइन है, गलती इसमें हो गई कि इन सभी के नाम साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक नाम जरूर लिख लेना नोट्स के अंदर इनके, जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे तो इसके क्या लिख लेना, साइंटिफिक नेम इन्हीं के नीचे जरूर लिखना है, ध्यान से, ठीक है। लास्ट क्लास की हम बात करते हैं बेटा, लास्ट क्लास क्या है हमारी, लास्ट क्लास है क्लास मैमेलिया, मैमल्स के बारे में बात करेंगे। 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैमल्स के अंदर हैं जो आपको कहीं और देखने नहीं मिलेंगे। सबसे पहला, इनमें मेमोरी ग्लैंड कहा जाता है, जिनको फीमेल्स होती हैं, मैमल्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट यानी कि मेमोरी ग्लैंड हमको देखने मिलती है 1 पेयर की। समझ में आ रही बात आपको, 1 पेयर नहीं है, 1 पेयर तो ह्यूमन में देखने मिलेगी, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, गाय भैंस में तो 2 पेयर हो गई। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके अलावा इनकी स्किन पर क्या मिलेंगे, हेयर मिलेंगे। ये जो आप अनिल कपूर बने घूमते हो ना, हमारी स्किन पर क्या है, हेयर है, केवल हमारी ही बॉडी पर है, हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए यूज होते हैं। ईयर पिनना, ये अभी तक किसी जानवर के तुम्हारे ऐसा कान नहीं दिखाए होंगे, ठीक है। उसके अलावा डायफ्राम का प्रेजेंस होना, 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो केवल और केवल कहां मिलेंगे, मैमल्स के अंदर देखने मिलेंगे। अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्या होंगे, टीथ होंगे, पड़े भी होंगे आपने, मोलर होंगे, प्री मोलर होंगे, आरिवा में इंसीजर होंगे, कैनाइन होंगे। तो 4 वेरायटी के यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइप के टीथ होंगे, जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारी फूड हैबिट क्या है, अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हार्ट बात करेंगे, 4 चैम्बर का होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं, जो कि स्पंजी होता है, डाइजेस्ट मेल फीमेल अलग अलग होगी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। मोस्टली विविपेरस है, ज्यादातर क्या है भैया, ज्यादातर बच्चे पैदा करता है। अभी तक सब क्या दे रहे थे, अंडे दे रहे थे, इसीलिए मुर्गी पहले आई थी, अंडा अंडा पहले आया था। समझ मारी बात, तो ज्यादातर क्या होते हैं भाई, विविपेरस होते हैं। 2 एक्सेप्शन यहाँ पर याद रखिएगा, प्लेटिपस और एकिडना, क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। ये दोनों के दोनों मैमल्स ऐसे हैं जो कि क्या देते हैं, जो कि अंडे देते हैं। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो अंडे भी देता है और बच्चे भी देता है। नहीं, स्टेटमेंट गलत हो गया, छोड़ो, कवर करेंगे बाद में, से भूल गया मैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल, डॉल्फिन मैमल है, फिश नहीं है। वेल मैमल है, फिश नहीं है। समझ मारी बात, याद है। शार्क फिश है, याद रखिएगा। तो डॉल्फिन हुआ, ब्लू वेल हुआ, ठीक है। उसके अलावा 2 तरह के आपको देखने मिलेंगे, एक होता है प्राइमेट्स, एक होता है नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट का मतलब क्या है कि जिनकी फीमेल्स को हर मंथ क्या देखने मिलेगा, आपको साइक्लिक चेंजेस देखने मिलता है, हर महीने मेनेस्ट्रुअल साइकिल उसको हम बोलते हैं, आरिवा समय में मासिक धर्म जिसको बोला जाता है। तो वो क्या है आपके, बेसिकली वो प्राइमेट्स होते हैं। और नॉन प्राइमेट्स जो है, जिनको मतलब अर्ज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के पर्टिकुलर सीजन में, जैसे कि गाय और भैंस हुआ। गाय और भैंस के लिए बोलते हैं ना कि अल्लाह भैया वो क्या बोलते हैं उसे, के हीट ले रही गाय और भैंस को, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, वर्ड मेरे जहन से निकल रहा। हाँ भाई ऐसे बोलते हैं ना, हाँ नहीं वो इसीलिए बोल रहा ना कि तुम्हारे हैं, मतलब हमारे तो है नहीं, काफी टाइम हो लिया, तो बोलते हैं हीट ले रही, तो वो क्या नाम लेके जाते हैं, क्रॉस कराने के लिए लेके जाते हैं। समझ में, वो एक पर्टिकुलर सीजन है। आरी बात समझ में, पर्टिकुलर सीजन में क्या होते हैं, इनके बच्चे पैदा होते हैं। तो ये इसी के साथ में आपका एनिमल किंगडम क्या हो गया भाई, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके नोट्स वगैरह बनाओ, रिवाइज करो। इस बार टेस्ट में थोड़ा यार है, अगले वाले टेस्ट में आ रहा ना, तो अगले वाले टेस्ट की बायो हमारी चल गई। अब अगला जो लेक्चर भाई हमारा चलेगा, उस लेक्चर का नाम रहेगा इवोल्यूशन। क्या नाम चलेगा, एवोल्यूशन। समझ में आ रही बात, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बेहतरीन वाला चैप्टर है। चलिए इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।